कॉम्बिनेशन, ऐसे ही लॉज ऑफ लर्निंग है। कोई भी चीज याद कब होगी उसके लिए समझो कि याद होती कब है चीजें, कैसे याद होती हैं। तो 3 लॉज है लर्निंग के। पहला है द लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब साइंस कहता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे तभी आप कोई चीज लर्न कर पाओगे, वरना नहीं। तो अपने दिमाग को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनऑर्गेनिक की क्लास होने वाली है तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ भाई एक्सेप्शंस आएंगे, बहुत सारी चीजें लर्निंग वाली आ जाएंगी। तो ये आपको मेंटल प्रिपेयर्डनेस रखनी है। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज को लर्न करना चाह रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के वो लर्न होगी ही नहीं। अगर कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। अगर कोई थ्योरी है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस किए बिना लर्निंग नहीं होगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है द लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब अगर कुछ चीज याद करके आप रिलैक्स नहीं हो रहे हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग ने उसको एब्जॉर्ब किया ही नहीं, उसको दोबारा पढ़ो। जैसे लॉज ऑफ मोशन आपके लिए है। आप लोगों की तो उम्र लगभग 22-23 से, मतलब 20-22 से लेके 30-35 के बीच में होगी। आपके लिए तो है ही जरूरी, लेकिन ये आपके लिए और जरूरी होने वाला है आज से 10 साल के बाद, जब आपके छोटे बच्चे होंगे। कुछ के तो होंगे, बाकी जो बाद में पेरेंट्स बनेंगे। बड़ा आसान लगता है पेरेंट होना, जबकि बहुत मुश्किल काम है। आपका बच्चा IIT करेगा या नहीं, MBBS करेगा या नहीं, ये बहुत छोटी बात है। कर लेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। पर आपकी संतान, आपका बेटा या आपकी बेटी एक कायदे का इंसान बनेगा या नहीं, ये ज्यादा बड़ी बात है। और कायदे का इंसान बनाना पेरेंट्स की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें आज की क्लास 7 दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो IAS बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में 1 फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। जितने 95% से ऊपर के बच्चे सारे बेकार होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। जो 95% से ऊपर पा रहे हैं, ऊपर के बच्चे हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि अपनी बाकी पर्सनालिटी को बिल्ड नहीं कर पाते। वो बाकी एरिया पर टाइम ही नहीं लगा पाते। ना वो पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा, ना वो कोडिंग सीखेगा, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेगा, ना वो स्पोर्ट्स खेलेगा, ना वो कुछ और सीखेगा। लेकिन जो 85% वाला है, 80 वाला, वो बहुत बढ़िया बच्चा होगा, क्योंकि वो 40 वीडियो गेम भी खेल लेगा, वो जिंदगी में मौज भी ले लेगा, वो जिंदगी में 4 भाषा भी अलग सीख लेगा, वो और 4 स्किल भी सीख लेगा, वो पर्सनालिटी भी बिल्ड कर लेगा। और जो 65%, 60% से नीचे वाला बच्चा है, वो निखद्द है कि वो ना वो पढ़ रहा है, ना वो कुछ कर रहा है, वो किसी काम का बच्चा नहीं होता। बाद में चल के उसको ज़्यादा तकलीफ आती है। अमूमन जो 80% वाला बच्चा है, 75% वाला, बहुत बढ़िया निकलता है आगे चल के जीवन में, वो एंटरप्रेन्योर बनता है बढ़िया। और 95% वाला बेचारा को स्ट्रगल करके नौकरी, और ये देखता है मेरी EL PL का पैसा मिला कि नहीं मिला, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच, रघुपति राघव राजाराम, जितनी तनख्वाह उतना काम। और कहीं है रघुपति राघव राजाराम, पूरी तनख्वाह 0 काम। कुछ बच्चे जो है ना बहुत मेसी नोट्स बनाते हैं, कंफ्यूज्ड, दिमाग भी उस टॉपिक को लेकर उतना ही कंफ्यूज्ड रहता है। और कुछ स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स, बहुत सुंदर नोट्स बनाती है, बहुत सारे कलर्स यूज करती हैं, पर ये भी सही नहीं है। तो नोट्स कैसे बनाने वो समझो। एक स्टडी शो करती है कि जो वार्म कलर्स होते हैं ना, रेड एंड येलो, ये आपकी लर्निंग, मेमोरी, रिटेनिंग, इन सबको बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। तो जितने भी की पॉइंट्स है तुम्हारे नोट्स में, कोई फॉर्मूला है, कोई इक्वेशन, उसको रेड में लिखो। और कुछ तुम बुक पढ़ रहे हो, मॉड्यूल पढ़ रहे हो, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो पढ़ते पढ़ते उसको येलो में हाईलाइट करो। रेड एंड येलो, ये ऐसे 2 कलर्स हैं जो दिमाग तुरंत कैच करता है, और इसमें जो आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो दिमाग बहुत जल्दी, बहुत इजीली रिकॉल कर पाएगा जब भी आप चाहो। राइट? तो नोट्स में ब्लू और ब्लैक जिसमें लिख रहे हो वो तो ठीक। खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। उन्हें ज्यादा मिलती है। हाँ, ये है हमारे समाज में, यदि कोई इंग्लिश बोले तो लोग मान लेते हैं कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, चाहे वो कितनी भी खराब बात बोल रहा हो। और हिंदी वाले को एक प्रेशर होता है ये साबित करने का कि नहीं, मैं अच्छी बात बोल सकता हूँ। उस बच्चे को कम से कम 10 मिनट तो ये साबित करने में लगते हैं कि नहीं, मैं भी समझदार हूँ, और उसके बाद फिर वो अपने आप को साबित करता है। ये सोशल प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी इंग्लिश को ओवर वैल्यू करती है, जबकि भाषा क्या है? आप जिस समाज में रहते हैं वहां की भाषा बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इंग्लैंड का बच्चा गधे से गधा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन बात तो गधेपनी की करता है उसके बाद भी।
और हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदी बेल्ट का बच्चा हिंदी सीखेगा तो हिंदी में बात करेगा। समझदारी और भाषा कोई ऐसा नेसेसरी लिंक थोड़ा है कि समझदारी एक भाषा में ही आएगी, किसी में भी आ सकती है। तुम्हें ये भी नहीं आता, आप पानी लेके गए, गिलास गलती से गिर गया। साल में एक आध बार हम सबसे गिलास गिरता है, उनसे नहीं गिरता जो उठाते नहीं। जो मालिक लोग हैं उठाते नहीं, उनसे क्यों गिरेगा भाई? वो हमेशा बोलते पानी लाओ, कोई लाके देगा पानी, वो उठा के पी लेंगे, टेबल पर रखेगा, उनसे नहीं गिरता। जो रोज 50 बार पानी लेके जाएगा, कप लेके जाएगा, कभी तो गिरेगा उससे एक आध बार। एक बार कप गिर गया किसी से, और उसे क्या कहा लोगों ने? बेशरम, इतना भी नहीं आता, इतने बड़े हो गए, पेड़ जैसे हो गए, कब उठाना नहीं आता तुम्हें अब तक? जबकि रोज 50 बार को 365 से गुणा कर लीजिए, मतलब 3650, मतलब 18-20 हजार बार उसने गिलास रखा, तब एक बार गिरा है, और उस पर इतनी गाली दे दी। होना क्या चाहिए? 20,000 बार में एक बार गिरा, चलो गिरा तो हमें लगा भगवान तो नहीं हो भाई तुम, 8-10 बार तो गिरना ही चाहिए था, एक ही बार गिरा। ऐसे बाप और माँ मिल जाएंगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस रहेगा, और वैसे मिल जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इतना प्रैक्टिकल मत होना कि अपनी माँ के, पिता के, भाई बहन, दोस्त जो प्रेमी प्रेमिका है उनके इमोशंस के साथ खेलने लगो। इतना प्रैक्टिकल कभी मत होना, इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूफ बना सके, बात बात पर बेवकूफ बनाता रहे। इतना प्रैक्टिकल मत होना। तो कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे, लेकिन एक आध ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास है, या तुम्हारे पास रसूख है, जो इन सबको देख के प्यार ना करे, इन सबसे इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। आपको जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मजा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम करूं। बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूं, और करने को इतनी चीजें हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें, आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि जीवन छोटा है, इसका एक दिन भी उस काम में नहीं लगाऊंगा जो काम मेरे मूल व्यक्तित्व के साथ नहीं चल सकता। हो सकता है कि इससे मैं बहुत कमा लूं, हो सकता है कि बहुत बड़ी सफलताएं मिलें, पर जिन प्रयासों की वजह से मैं ही नहीं रहूंगा, उन प्रयासों की सफलताएं तो किसी और को मिलेंगी ना, मैं तो बचा नहीं। तो मैं अपने मैं से समझौता करके कोई फैसला नहीं करूंगा। ये उसका सबसे बड़ा टेक अवे है। करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है। रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग हैं और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे उसके। थोड़ा इश्क विश्क कर। आज तक कितने इनकाउंटर्स किए हैं? मैं इनकाउंटर तो गिन नहीं सकती, क्योंकि 5 साल मैंने एसओजी में काम किया है। हर रोज एक इनकाउंटर होता था। अब गिन लीजिए कितने इनकाउंटर होंगे। ऑन अ डेली बेसिस आप कैसे हैंडल करते हैं? आपको डर नहीं लगता है ना? सच बताऊं अदिति, डर कुछ होता ही नहीं। बच्ची को जब बड़ा करते हैं, उनको कभी ये मत बोलिए कि आप अबला हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो आज ये कहती हूँ कि औरत जो कर सकती है वो मेल एक टाइम पे, मैं हस्बैंड के साथ कई बार मजाक में होती है कि आप सिर्फ जाके महाज पे लड़ सकते हो, जंग कर सकते हो, आप 4 चीजें इकट्ठे नहीं चला सकते। मेरी तरह बच्चों को नहीं देख सकते, मेरी तरह घर को नहीं देख सकते, एवरेस्ट को जाने की प्लान नहीं कर सकते। चूड़ियां पहनना दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। और मर्दानगी पे सिर्फ मर्दों का कॉपीराइट नहीं है। मैं आपकी